बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से आज हमारा टॉपिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में तफर्की सर को तकसीम के फार्मूले से हल करना है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि रकमें जमा हो रही हों तफर्की सर कैसे होता है, रकमें माइनस हो जाएं तफर्की सर कैसे होता है, मल्टीप्लाई हो जाएं तफर्की सर कैसे होता है। आज हम देखेंगे स्टूडेंट कि दो रकमें आपस में तकसीम कर रही हों, फार्मूला हमारे पास कैसे होगा, और हमारे पास फंक्शन कुछ इस नौइयत का हो, एक रकम ऊपर हो दूसरी रकम उसको डिवाइड कर रही हो, तो ऐसी सूरत में हमारे पास फार्मूला क्या है। स्टूडेंट यहाँ फिर वही जैसे ज़रब के बारे में हमने आपको बताया था कि पहली रकम को u फ़र्ज़ कर लेना है और बाद वाली रकम को v फ़र्ज़ कर लेना है। तो स्टूडेंट ऊपर वाली रकम को हम u फ़र्ज़ करते हैं और नीचे वाली रकम को v फ़र्ज़ कर लेते हैं। पहले हम इनके डेरिवेटिव्स ले लेते हैं, आसानी हो जाएगी हमें। तो हम करेंगे क्या, u हमारे पास कुछ ऊपर वाली रकम जो है वो है u एक्स स्क्वायर प्लस 3 और v जो है हमारे पास वो है नीचे वाली रकम 5x प्लस 10। हमारे पास u की रकम ऊपर वाली, v की रकम नीचे वाली। पहले हम इनके डेरिवेटिव्स अलग अलग ले लेंगे जमा के फार्मूले के मुताबिक। तो हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा du ओवर dx। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 है 1 कम हो जाएगा तो 6x हो जाएगा। ये डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। किसका डेरिवेटिव आ गया स्टूडेंट? u का पहला डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। बिल्कुल इसी फार्मूले के तहत हम इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास dv अपॉन dx। तो इसका आपके पास डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा 5। कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। x की ताकत जब 0 हो जाए तो वहाँ कुछ नहीं लिखते क्योंकि वो 1 हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा। तो हमारे पास दो डेरिवेटिव आ गए। फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट बड़ा सीधा सीधा सा है और इस फार्मूले के मुताबिक आप ये सारी की सारी रकमें आप एडजस्ट कर दें। तो यहाँ स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो v की रकम लिख लेंगे। v की रकम है 5x प्लस 10। हम लिखेंगे 5x प्लस 10 मल्टीप्लाई करेंगे u के डेरिवेटिव से। u का डेरिवेटिव है 6x, तो हम इसको 6x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ माइनस करेंगे। ज़रब में क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ प्लस होता था, तकसीम में यहाँ माइनस हो जाता है। ज़रब में ये नहीं होता था, तकसीम में ये अलग से आ जाता है। और अब हम लिखेंगे u की रकम लिखेंगे। पहले u की रकम हमारे पास ये है, रकम है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7। तो हमने u की रकम लिख ली और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको v के डेरिवेटिव से। v का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया है जो कि है 5, और अपॉन लिखेंगे आप v की पूरी ओरिजिनल रकम लिखनी है स्टूडेंट आपने, जो कि 5x प्लस 10, लेकिन इसका स्क्वायर, पूरी रकम का स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है तो रकम का स्क्वायर होगा हमारा। अब आप इसको हल कर देंगे स्टूडेंट, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30x स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 60x। अब है हमारे पास माइनस, तो माइनस में स्टूडेंट अब आप 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 35। तो स्टूडेंट आपने अपॉन लिखना है वही रकम सारी, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप वैसे ही स्क्वायर की शेप में ही आगे ले चलें। अब हम इसको हल कर देते हैं स्टूडेंट। क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने इसको माइनस करना है, ब्रैकेट खोल दें इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30x स्क्वायर प्लस 60x। अब ये माइनस है, आप जानते हैं स्टूडेंट ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाए तो अंदर की जितनी भी अलामतें हैं वो सारी की सारी चेंज हो जाएंगी। अगर यहाँ जमा है तो नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी है तो जमा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 35 और अपॉन 5x प्लस 10 का स्क्वायर। अब आप स्टूडेंट इसको हल करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 15, ये 30x की 2 है, ये 15x की 2 है, माइनस हो जाएगा 30x की 2 में से 15x की 2 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 15x स्क्वायर। इस तरह हमारे पास है 60x, x वाली रकम है ही नहीं कोई, लिहाजा हम वैसे ही लिख देंगे 60x। और 35 भी अकेला है, इसके साथ भी कोई रकम नहीं अटैच होगी, और ये रकम वैसे की वैसे ही हम लिख देते हैं स्टूडेंट
तो ये है आपका डेरिवेटिव, आप यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx। तो स्टूडेंट ये डेरिवेटिव जो है इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला और तकसीम का फार्मूला थोड़ा सा अलग है। यहाँ आपको ये भी बताते चले जाएं हम कि ये रकम मजीद आगे हल हो सकती है। अगर आप इसको करना चाहें तो कैसे हल होगी, आप इसका पहले तो स्क्वायर ले लें, तो हमारे पास ये दो रकमें बिल्कुल इसी शेप की दोबारा आ जाएंगी। जब इस शेप की रकमें दोबारा आ जाएंगी तो फिर इसको आगे इसी रकम से हम फार्मूले से हम सेकंड डेरिवेटिव भी ले सकते हैं इसका, लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमें सिर्फ एक ही डेरिवेटिव फार्मूलेशन हम सिखा रहे हैं आपको, एक ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो तकसीम का कायदा हमारा क्या है, ये हमारा आज का मौजूद था। स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो, छोटा सा टॉपिक था हमारा तकसीम के कायदे से मुताल्लिका। इससे पहले हमने ज़रब का, तकसीम का, इससे पहले हमने ज़रब का, जमा का और तफरीक का कायदा आपको सिखाया। आज हमने तकसीम के कायदे पर बात की। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसके मज़ीद जो है बाकी तफरीकी सर के डेरिवेटिव्स के रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले आपको याद करवाना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें। ज़्यादा से ज़्यादा इल्म को फैलाना एक नेकी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर भेजिएगा। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।